एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हमने काफी हद तक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कवर किया था, है ना। वी स्टडीड मेंडल ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म किए थे, हमने उनकी डिटेल स्टडी की कि एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या क्या चीजें और इंटरप्रेट की। तो टुडे वी विल कंटिन्यू इट फॉरवर्ड एंड given in this part 3 we'll be completing about inheritance of one gene. Post that we'll be discussing laws of Mendel. Okay, so पेज नंबर 57 आप अपनी एनसीईआरटी का रेफर कर सकते हैं. वी आर बिगिनिंग फ्रॉम दी सेम. चलिए लेट्स बिगिन. ये लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है लंबा जाए बिकॉज आई विल बी कवरिंग दिस पार्ट 3 में. अब ये पूरा करेंगे हम, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग विच हैज टू बी कवर्ड इन द कॉन्टिन्यूटी फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन. So from the observations that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F1 generation. फटाफट से एक चार्ट बना लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कि हुआ क्या था. प्लांट हमने लिए थे 2 पी प्लांट, जिसमें से एक पी प्लांट हमारा टॉल था दिखने में और दूसरा पी प्लांट हमारा ड्वार्फ था दिखने में. आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन दिखने में. देन उनको ब्रीड करा के हमारे पास जो दिखने में प्लांट आया दैट वाज टॉल इन F1 जनरेशन. ऐसे काफी सारे प्लांट्स आए तो हमने उनमें से 2 प्लांट्स लेके उनको सेल्फ पॉलिनेट किया. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पास्ट वीडियोस. मैं बस एक क्विक रिकैप्चुलेट ले रही हूँ, ठीक है जी. देन जब हमने इनको ब्रीड कराया तो हमें F2 जनरेशन, फिलियल 1 फिलियल 2 जनरेशंस के नाम आल्सो नोन एज F1 progeny, F2 progeny and tall into tall whenever we breed together. फिर F1 जनरेशन में हमें 3 मिले टॉल प्लांट्स और 1 मिला ड्वार्फ प्लांट्स. ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट की ऊपर की एनालिसिस थी. लेकिन जब उसने दिखने के बजाय ये समझने की कोशिश करी कि इनमें जीन पेयर क्या क्या है, तो उसने ये इंटरप्रेट किया कि जो पेरेंट्स हमने लिए थे वो कैसे थे, ट्रू. ट्रू का मतलब उनका जो जीन था वो प्योर था. तो दोनों ही टॉल के जीन्स थे और दोनों ही यहाँ ड्वार्फ के जीन्स थे. ये हमने पिछली वीडियो तक क्लियर समझा था. अब यहाँ पे वो ये लिख रहे हैं दैट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन. यहाँ पे जो एक्सप्रेसिव रिसेसिव ट्रेट हमारा आया है, रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होता है जो अपने आप को डोमिनेट करने देते, ठीक है ना. जो जैसे यहाँ पर ड्वार्फ के साथ मेट करा के ड्वार्फ नहीं एक्सप्रेस हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ. टॉल हावी हुआ ड्वार्फ के ऊपर, ठीक है ना. तो वो रिसेसिव हो गया बिना किसी ब्लेंडिंग के. ब्लेंडिंग मतलब या तो हमें प्लांट टॉल मिला या फिर हमें प्लांट ड्वार्फ मिला, बीच का प्लांट नहीं मिला, ठीक है. We can infer that when tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate. जो उनके alleles हैं वो separate कर जाते हैं या segregate करते हैं from each other, and only one of the allele is transmitted to form a gamete. कहने का ये मतलब है कि whenever we are crossing tall and dwarf gametes by the process of meiosis, जो हमारे पेरेंटल पेयर के अलील्स हैं वो सेग्रीगेट करेंगे और एक ही अलील दूसरे में ट्रांसमिट होगा. जैसे ये ब्रीड करते टाइम दिस विल गेट सेग्रीगेटेड इनटू लाइक दिस एंड दिस विल आल्सो सेग्रीगेट इनटू लाइक दिस. तो जो यहाँ प्लांट बनेगा उसमें से एक यहाँ से आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा और इन दोनों में से कोई एक आएगा. तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप मोस्टली क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी. लेकिन दिखने में ये कैसा है, टॉल. जबकि वो अलील्स दोनों की कैरी कर रहा है जीन पेयर में, ड्वार्फ होने की भी टॉल होने की भी, ठीक है जी. दिस सेग्रीगेशंस ऑफ alleles, ये जो alleles का अलग अलग होना है, it's a random process. And so there is about 50% chance of a gamete containing either alleles that has been verified by the result of crossing. That means कि 50% chance होता है. segregation हो गई. ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है. ये दोनों भी एक पेयर बन सकते हैं और ये दोनों भी एक पेयर बन सकता है. So the chances are equal. That's what are they trying to say. In this way, the gamete of tall TT plants have allele T and gamete of dwarf plant have allele T. वो तो हम समझ चुके हैं. During fertilization, अब जब उनको हम fertilization कराएंगे उनकी, T from one parents
will come through the pollen and small t will come through the egg and they will unite to form zygote, that is capital T small t. तो one allele capital T, the small allele ये वाली, और ये मिलके क्या बना देगा, zygote का जीन पेयर जो हमें F1 जनरेशन में मिला है. This one F1 जनरेशन का allele pair. Okay, next. In other words, the hybrids which are obtained have capital T small t. F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए हैं वो हाइब्रिड्स ही हो गए ना फिर, क्योंकि उनमें एक कैपिटल टी आ रहा है, एक स्मॉल टी आ रहा है. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, इन hybrids के अंदर दो ऐसे alleles आए हैं जिनके traits contrasting है, क्योंकि ये tall है और ये dwarf है. Contrasting. The plants will become heterozygous. Heterozygous, ठीक है. होमोजाइगस कौन से हैं, ये वाले प्लांट्स, ये जिनकी एक जैसी अलील्स है, लेकिन जहां पे अलील्स डिफरेंट हो जाती हैं वो कौन से हो जाते हैं, दे बिकम हेटेरोजाइगस. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, F1 F2 प्लांट्स, ये हम सब एक डायग्राम से समझ सकते हैं, एक टेबल, एक चार्ट जिसे कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर. कैसा दिखता है पुन्नेट स्क्वायर, ऐसा. जब आप ड्रॉ करो तो आप ऐसे कर सकते हो. मेल दो पेरेंट प्लांट क्या थे, कैपिटल टी, और एक पेरेंट प्लांट क्या था, स्मॉल टी. तो दोनों को हमने इस तरीके से पुन्नेट स्क्वायर पे प्लॉट करा दिया. तो इसका मतलब जो हमें F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले वो क्या थे, 4 प्लांट्स ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी. ये मतलब होता है. पुन्नेट स्क्वायर से हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं किसी भी चीज को. इट वॉज डेवलप्ड, किसने डेवलप किया था ये, बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, इनका पूरा नाम. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate the probability of all the possible genotypes of offsprings of a genetic cross. अगर आप लोगों ने 10th में probability chapter किया होगा तो उसमें भी ये चीज पढ़ाई जाती है. वहां पे भी probability में भी ना हम ऐसे टेबल बना के outcomes निकालते हैं. तो यहाँ पे भी तो हमने वही चीज की है. So that is why they are saying that ये graphical representation है. ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स एक पर्टिकुलर क्रॉस से बन सकते हैं. ठीक है जी. The possible gametes are written on two sides, usually on the top row and the left ones. जैसे मैंने लिखे थे ऐसे करके यहाँ पे और नीचे. All possible combinations are represented in boxes below in the squares which generate a square output form. उसको हम एक डब्बे में डाल देते हैं. The Punnett square shows the parental tall TT and the dwarf female small t and gametes जो प्रोड्यूस हुए वो क्या हो गए, कैपिटल T स्मॉल t. आप देखो तो वही सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार. और अगर आप एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो आपको चैप्टर को देख के लगेगा ओ माय गॉड कितना बड़ा चैप्टर है, ये तो नहीं समझ में आ रहा, ये तो नहीं समझ में आ रहा. बट ऐसे जब आप उसकी 1-to-1 लाइन की रीडिंग करोगे आपको समझ में आएगा कि वो कुछ भी नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बताया जा रहा है. F1 plants of genotype capital T. अब आगे चलते हैं. F1 plants को हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट. चलिए आइए इसका पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं. अब तो हमें रास्ता मिल गया. जिनको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लिख रही हूँ मैं एक बार क्रॉस करके बता देती हूँ. मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसे यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा. ठीक है जी, ये हो गया. नाउ the symbols and the percentages are used to denote female and male of the F1 generation respectively. मतलब यहाँ पर भी तो ये दोनों में से एक मेल होगा और एक फीमेल होगा ना, ऑब्वियसली ये बताना चाह रहे हैं वो कि उससे हमें ये पता लगता है सिंबल से कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा. Going forward, F1 plants of the genotype capital T small t जब हमने सेल्फ पॉलिनेट करके गेमीट प्रोड्यूस करे वो बराबर प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस हुए. तो जब फर्टिलाइजेशन होती है पोलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप T have 50% chance to pollinate eggs of genotype capital T as well as of genotype small t. यार ऑब्वियस सी बात है, बना के देख लेते हैं. कैपिटल T
कैपिटल टी स्मॉल टी, अलील्स सेग्रीगेट हुई। अगेन 50% चांसेस इसका कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है, तो इसका भी बन सकता है। So these are the chances. Also, pollen grains of genotype small t have 50% chance of pollinating eggs with capital T as well as of genotype T. Same बात है, उसका भी तो उतना ही चांस है जितना small t का है. As a result of this random fertilization, resultant zygotes of the F2 generations are possibly capital T, small t. देखिए F1 generation पुन्नेट स्क्वायर, ये बना हमारा टॉल, ये भी क्या है टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। तो ये हमारे पॉसिबल फिगर्स आ गए। From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilizations lead to TT, 1/2 leads to this and 1/4 leads to this. एक बार देख लेते हैं। This will be visible. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4, ये 2 है तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/4, ये एक ही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो वो यही बता रहे हैं कि 1/4 इसकी, 1/4 इसकी और 1/2 इसकी, क्योंकि 2/4 को अगर आप रिड्यूस करोगे तो वो 1/2 ही आएगा। नाउ दो द F1s हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल T स्मॉल t, लेकिन उनका फिनोटाइप क्या आ जाता है F1 में। F1 में जो हमें प्लांट्स मिल रहे हैं वो ये है, लेकिन उनका फिनोटाइप क्या है टॉल। सो F2 में 3/4 प्लांट्स टॉल आ गए, वेयर एज 1/4 ड्वार्फ आ गए। सो एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ये डिस्टिंग्विश कर सकें कि टॉल में हमारा एक ही कैपिटल टी है और बाकी दोनों तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमें देखने से तो वो तीनों टॉल ही लगेंगे, राइट। सो एक्सटर्नली पॉसिबल नहीं है। सो सिर्फ जीनोटाइप के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है और उनका क्या जीन पेयर है। कैसे ये देखते हैं। Hence the character tall is said to be dominating over the allele small t. जब कभी टॉलनेस एक्सप्रेस हो रहा है ड्वार्फनेस के ऊपर, तो दिस मीन्स दिस allele is dominant over the small. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 plants are tall, and in F2 generation 3/4 plants are tall. This leads to a phenotypic ratio of 3:1, क्योंकि टॉल और ड्वार्फ का रेशियो तो वही आएगा, 3 टॉल प्लांट्स और 1 ड्वार्फ प्लांट, लेकिन टी रेशियो टी दिस comes out to be 1:2:1. करेक्ट। सी उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में कंबाइन करके लिखा है रेशियो को, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया हुआ है। कैसे एक्सप्रेशन देखो क्या लिया है, ax प्लस by होल स्क्वायर, जहां पे a रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2, b इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 1/2, x is representing capital T and y is representing small t. अब ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको ये पूरी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, जिससे हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/4 कैपिटल T प्लस 1/2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस 1/4 स्मॉल t। बस यही पुन्नेट स्क्वायर की खासियत थी कि वो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर पाता था और मैथमेटिकली भी हमें कैलकुलेशंस दे पाता था। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स एंड फाउंड, जब मेंडल ने F2 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया तो उसने देखा
कि dwarf F2 continued to generate dwarf in F3 and F4 generations also. He concluded that genotype of dwarfs was homozygous. मतलब उसने ये पता लगाया कि जो भी प्लांट dwarf बनेगा उसका जीन पेयर small t होगा. सेम टाइप के एलील्स हैं, so this will be homozygous. From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probabilities, by simply looking at the phenotypes of the dominant trait, it is not possible to know the genotypic ratio. हम सिर्फ phenotypes पता लगा सकते हैं, genotypes हम देखकर नहीं पता लगा सकते. तो genotypes को देखने का और पता लगाने का एक simple method है, that is test cross. टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम वो प्लांट लेते हैं जिसका हमें, फॉर एग्जांपल हमें F2 जनरेशन में ही लगा लो टॉल प्लांट्स आए थे, तो हमने टॉल प्लांट्स लिए और उनको फ्यूज करा दिया डॉर्फ के साथ. ठीक है, जो क्योंकि डॉर्फ का तो हमें पता लग गया कि उसका एलील तो स्मॉल टी होगा. ये लेकिन कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है. तो हमने इनके आउटकम्स ड्रॉ करे. ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बारी. फॉर एग्जाम्पल whether tall plant from F1 or F2 has this composition, it cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of the tall plant at F2, मेंडल ने tall plant को dwarf plant के साथ क्रॉस कराया जिसे टेस्ट क्रॉस बोला. उस टेस्ट क्रॉस में हमने डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव के साथ ब्रीड करा दिया. देन जब हमने उनकी प्रोजेनीज को एनालाइज किया तो हमें क्या दिखा, सी एग्जाम्पल लिया उन्होंने व्हाइट फ्लावर्स एंड वायलेट फ्लावर्स का. ये दूसरा ट्रेट है, पी प्लांट के हाइट का ट्रेट नहीं है, दूसरा ट्रेट का एग्जाम्पल लिया उन्होंने. याद है ना 7 पेयर्स थे. तो व्हाइट प्लांट देखो छोटे w, व्हाइट छोटे w. ठीक है जी. अब यहां पे उन्होंने कैपिटल W लिया, यहां पे उन्होंने कैपिटल W स्मॉल w लिया, मतलब हेटेरोजाइगस होमोजाइगस. तो इनके आउटकम्स जब हमने देखे तो सारे ही फ्लावर्स वायलेट थे. तो दैट मींस कि जो हमने यहाँ पे डोमिनेंट प्लांट लिया था वो कैसा है, होमोजाइगस. वेयरएज यहाँ पे हमें डॉर्फ प्लांट भी मिला, आधे टॉल थे, आधे वाइट थे, आधे वायलेट थे. सॉरी आई हैव बीन यूजिंग डॉर्फ, नॉट डॉर्फ. आधे डोमिनेंट थे, आधे रिसेसिव थे, मतलब आधे वाइट आधे वायलेट. तो दैट मींस जो हमने पेरेंट यूज किया था डोमिनेंट, वो क्या था, हेटेरोजाइगस. तो ऐसे टेस्ट क्रॉस करके हम पता लगा पाए कि इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है. आप सोचो उस जमाने में ये मेंडल ने खुद से किया था. ठीक है जी. So that was all about inheritance of one gene जो हमने कवर अप किया. अगली स्लाइड में I'll tell you and inform you about the laws of Mendel's. ठीक है जी. That's all for today. Thank you so much.